اللہ का जिक्र ही वो पानी है जो दिल के बाग को सरसब्ज रखता है। यही वो दवा है जो बीमार दिल को शिफा देती है और यही वो ग़िज़ा है जो सेहतमंद दिल को तवानाई बख्शती है। लेकिन दोस्तों, जब हम जिक्र का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या तसव्वुर आता है? तस्बीह के दानों पर उंगलियां फेरना, ज़बान से अल्लाह अल्लाह या सुबहान अल्लाह की तकरार करना। बिलाशुबा ये ज़िक्र लिसानी है, ज़बान का ज़िक्र है। ये बहुत अजीम अमल है और ये इस सफ़र की इब्तिदा और बुनियाद है। इसके बग़ैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। लेकिन क्या ज़िक्र सिर्फ इसी का नाम है? क्या जब हमारी ज़बान खामोश हो जाती है तो ज़िक्र भी ख़त्म हो जाता है? क्या जब हम सो जाते हैं तो हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ भी सो जाता है? नहीं, एक ज़िक्र ऐसा भी है जो ज़बान के खामोश होने पर शुरू होता है। एक ज़िक्र ऐसा भी है जो दुनिया के शोर में भी जारी रहता है। एक ज़िक्र ऐसा भी है जो नींद की गहराइयों में भी नहीं रुकता। वो ज़िक्र जो जिस्म नहीं रूह करती है। वो ज़िक्र जो ज़बान से नहीं दिल की धड़कन से होता है। वो ज़िक्र जो सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि एक दायमी कैफियत और हुजूर है। आज हम ज़िक्र की इसी रूह, ज़िक्र की इसी महराज यानी ज़िक्र क़ल्बी के राज़ों से पर्दा उठाएंगे। आज हम जानेंगे ज़िक्र क़ल्बी क्या है, ये कैसे मुमकिन है कि इंसान का दिल हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहे, और वो कौन सा तरीक़ा है जिसे अपनाकर औलिया अल्लाह इस मकाम तक पहुँचे कि उनकी आंखें सो जाती थीं मगर उनके दिल नहीं सोते थे। ये गुफ्तगू हर उस सालिक के लिए है जो ज़िक्र की लज्जत को अपनी रूह में उतारना चाहता है। ये हर उस मोमिन के लिए है जो एक लम्हे के लिए भी अपने रब से गाफिल नहीं रहना चाहता। तो आइए आज हम ज़बान से दिल तक के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और सीखते हैं कि अपने दिल की धड़कन को अल्लाह अल्लाह कैसे बनाया जाए। अब ये समझना ज़रूरी है कि ज़िक्र क़ल्बी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पहले दिन ही हासिल हो जाए। ये एक तदरीजी सफ़र है, एक रूहानी इर्तिक़ा है जिसकी मुख्तलिफ मंजिलें और दर्जात हैं। सूफिया किराम और आरिफीन ने ज़िक्र के इस सफ़र को बुनियादी तौर पर 3 सतहों या मराहिल में तकसीम किया है। आइए आज हम इन तीनों मराहिल को समझते हैं ताकि हमें अपना रास्ता मालूम हो कि हम अभी कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ तक पहुँचना है। पहला मरहला ज़िक्र लिसानी, बीज बोना। ज़िक्र के सफ़र का सबसे पहला, सबसे बुनियादी और नागुज़ीर मरहला ज़िक्र लिसानी है, ज़बान का ज़िक्र। ये क्या है? ये वो ज़िक्र है जो हम अपनी ज़बान से अदा करते हैं। तस्बीह पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, दुरूद शरीफ का विर्द करना, अल्लाह अल्लाह की तकरार करना, ये सब ज़िक्र लिसानी है। ये क्यों ज़रूरी है? ये शरीयत का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार फरमाया है, ए ईमान वालो, अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया करो। ये हुक्म ज़बान और दिल दोनों के लिए है। ये दिल को तैयार करता है। ज़िक्र लिसानी की मिसाल उस किसान की तरह है जो सख्त ज़मीन में हल चराकर उसे नरम करता है ताकि बीज बोया जा सके। हमारी ज़बान जब मुसलसल अल्लाह का ज़िक्र करती है तो उसकी बरकत से हमारा गफलत ज़दा और सख्त दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो जाता है और ज़िक्र को कबूल करने के लिए तैयार होता है। ये आज़ा को गुनाह से बचाता है। जब आपकी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ होगी तो वो गीबत, झूठ और लायानी बातों से खुद ब खुद महफूज रहेगी। इसकी हद क्या है? ज़िक्र लिसानी बहुत अजीम है, लेकिन ये सिर्फ आगाज़ है। अगर ज़िक्र सिर्फ ज़बान पर रहे और दिल तक ना उतरे तो इसकी मिसाल उस शख्स की सी है जो ज़बान से कहता रहे शहद शहद, लेकिन उसे चखे नहीं तो उसे शहद की मिठास कभी महसूस नहीं होगी। बहुत से लोग सारी ज़िंदगी इसी पहले मरहले पर रहते हैं। वो ज़बान से तो ज़िक्र करते हैं लेकिन उनके दिल दुनिया की सोचों में गुम रहते हैं। हमें इस मरहले पर रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ना है। दूसरा मरहला ज़िक्र क़ल्बी, पौधे का निकलना। जब बंदा सिद्क़ दिल और इस्तिक़ामत के साथ ज़िक्र लिसानी करता रहता है तो अल्लाह की रहमत से वो वक्त आता है जब ज़िक्र ज़बान से उतर कर दिल में समा जाता है। ये दूसरा और इंतहाई अहम मरहला है जिसे ज़िक्र क़ल्बी यानी दिल का ज़िक्र कहते हैं। ये क्या है? ये ज़िक्र की वो कैफियत है जहां आपकी ज़बान खामोश हो सकती है, आप दुनिया के कामकाज में मसरूफ़ हो सकते हैं, लेकिन आपका दिल अंदर ही अंदर अल्लाह को याद कर रहा होता है। दिल की हर धड़कन अल्लाह के नाम से जुड़ जाती है। ये कैसे होता है? ज़िक्र लिसानी की कसरत से दिल पर लगा गफलत का जंग उतर जाता है। फिर किसी कामिल मुर्शद की तवज्जो और रहनुमाई से या अल्लाह के ख़ास फजल से वो ज़िक्र जो ज़बान कर रही थी उसकी कैफियत दिल में मुंतकिल हो जाती है।
अब इंसान को जिक्र करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, जिक्र खुद ब खुद होने लगता है। ये एक गैर इख्तियारी अमल बन जाता है, बिल्कुल आपकी सांस की तरह। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने दिल के अंदर एक मीठी सी कैफियत, अल्लाह की याद का एक एहसास हर वक्त महसूस होता रहता है। आप सो भी जाएं तो दिल की ये बेदारी कायम रहती है। जैसा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। यह मकाम हर मोमिन को अपने अपने दर्जे के मुताबिक हासिल हो सकता है। कुरान में इसका जिक्र है। सूरह नूर में तसव्वुर है कि वो अल्लाह के खास मर्द जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। ये कैसे मुमकिन है? एक ताजिर ज़बान से तो सौदा कर रहा होता है, लेकिन उसका दिल अपने रब के जिक्र में मसरूफ होता है। ये जिक्र क़ल्बी की बेहतरीन मिसाल है। ये वो मकाम है जहां जिक्र एक अमल से बढ़कर एक कैफियत बन जाता है। तीसरा मरहला, जिक्र रूही, फूल का खिलना। जब जाकिर का दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह के जिक्र में डूब जाता है और गैर अल्लाह की याद से पाक हो जाता है, तो अल्लाह की रहमत से सफ़र का तीसरा और आखिरी मरहला शुरू होता है। इसे जिक्र रूही या मकाम हुजूर कहते हैं। ये क्या है? ये जिक्र की वो इंतहा और महराज है जहां सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि इंसान की रूह की हर कैफियत अल्लाह की याद में गुम हो जाती है। इसकी कैफियत क्या है? जिक्र क़ल्बी में जाकिर यानी जिक्र करने वाला, मज़कूर यानी जिसका जिक्र किया जा रहा है यानी अल्लाह, और जिक्र यानी अमल, तीनों का एहसास बाकी रहता है। लेकिन जिक्र रूही में जाकिर की अपनी मैं और ज़ात का एहसास भी ख़त्म हो जाता है। वो जिक्र में इतना डूब जाता है कि उसे सिर्फ अपने मज़कूर अल्लाह की ज़ात का एहसास बाकी रह जाता है। ये फ़ना फ़ी ज़िक्र का मकाम है। यहाँ जिक्र करने का एहसास भी नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हुजूरी का एहसास बाकी रह जाता है। इंसान उठते बैठते चलते फिरते हर लम्हा खुद को अपने रब के हुजूर पाता है। उसका हर अमल, हर सोच और हर सांस अल्लाह ही के लिए हो जाता है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन की अमनी तफसीर उस पर तारी हो जाती है। ये इंतहा है। ये वो मकाम है जिसे सूफिया किराम सुल्तानुल अज़कार कहते हैं, जब रूह अपने असल से जुड़ जाती है। ये अंबिया और कामिल औलिया का मकाम है। हमारा मकसद इसकी तमन्ना करना और इसकी तरफ सफ़र जारी रखना है। यानी कि ज़िक्र लिसानी, ज़बान से ज़िक्र का बीज बोना, ज़िक्र क़ल्बी, दिल में ज़िक्र का पौधा उगाना, ज़िक्र रूही, रूह में ज़िक्र का फूल खिलना। हमें अपनी ज़बान से आगाज़ करना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि वो हमें इस सफ़र में इस्तिक़ामत दे, यहाँ तक कि हमारे दिल और हमारी रूहें भी इसकी याद से आबाद हो जाएं। भाइयों, बस एक मिनट, यही सच है वल्लाह। दोस्तों, हमने जिक्र क़ल्बी के इस रूहानी सफ़र में समझा कि जिक्र सिर्फ ज़बान से अल्लाह अल्लाह कहने का नाम नहीं। हमने जाना कि जिक्र की 3 मंजिलें हैं। जिक्र लिसानी यानी ज़बान का जिक्र, जो इस सफ़र का बीज और बुनियाद है। जिक्र क़ल्बी यानी दिल का जिक्र, जब ये बीज एक पौधा बन जाता है और दिल खुद ब खुद अल्लाह की याद में मसरूफ़ हो जाता है। और जिक्र रूही, जो इस सफ़र की मेराज है, जहाँ रूह का फूल खिल उठता है और बंदा फ़ना फ़ी ज़िक्र के मकाम पर पहुँच जाता है। हमने ये समझा कि ज़ुबान से दिल तक का ये सफ़र एक तदरीजी अमल है, जो कोशिश से शुरू होता है और अता पर मुकम्मल होता है। तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि ज़िक्र लिसानी से ज़िक्र क़ल्बी और फिर ज़िक्र रूही तक एक सफ़र है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ सूफिया की बनाई हुई कोई इस्तिलाह है, या इसका सबूत कुरान और साहिब कुरान सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी मौजूद है? वो कौन सी आयत है जो ये साबित करती है कि इंसान दुनिया के काम करते हुए भी ज़ाकिर रह सकता है? और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी मुबारक कैफियत थी जो ज़िक्र क़ल्बी की सबसे बड़ी दलील है? और सबसे बढ़कर वो कौन सा अमली तरीका है, वो कौन सा राज है जिसे अपनाकर औलिया अल्लाह इस मकाम तक पहुँचे? आइए अब हम ज़िक्र क़ल्बी की हकीकत को कुरान और हदीस के आईने में देखते हैं और उसको हासिल करने का अमली तरीका जनाब सियालवी साहब से सीखते हैं। जी असद, आइए आज हम ज़िक्र क़ल्बी की हकीकत को कुरान और हदीस के आईने में देखते हैं। कुरान की गवाही,
وہ مرد جن کے دل ذاکر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص اور محبوب بندوں کی ایک ایسی نشانی بیان کرتا ہے جو ظاہری طور پر ناممکن لگتی ہے، لیکن وہ ذکر قلبی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ النور میں ارشاد فرماتا ہے، ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک شخص بازار میں اپنی دکان پر بیٹھا ہے، وہ گاہکوں سے بات چیت کر رہا ہے، سودا کر رہا ہے، پیسے لے دے رہا ہے، اس کی زبان اور اس کا دماغ مکمل طور پر اس کے دنیاوی کام میں مصروف ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تجارت اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب ذکر کا تعلق صرف زبان سے نہ ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب اس کا جسم اور اس کی زبان تو دنیا کے کام میں مصروف ہوں، لیکن اس کا دل، اس کے وجود کا مرکز کسی اور ہی جگہ لگا ہو، وہ اپنے رب کی یاد میں ڈوبا ہوا ہو۔ یہ آیت ذکر قلبی کی سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے حقیقی عاشق وہ ہیں جو دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اپنے محبوب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ ان کا ہاتھ کام میں ہوتا ہے اور دل یار میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ بازار میں ہوتے ہیں اور اللہ کا نام سنتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف لپکتے ہیں، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ان کے دل ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ دوسرا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، وہ دل جو کبھی نہیں سوتا۔ ذکر قلبی کی سب سے اعلیٰ، سب سے کامل اور معراج کی مثال ہمیں اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات آپ آرام فرماتے اور پھر اٹھ کر بغیر وضو کیے نماز ادا فرماتے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ ذکر قلبی کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ اللہ اکبر! یہ ہے ذکر قلبی کی وہ انتہا جسے دائم الحضوری یعنی ہمیشہ کی حضوری کہتے ہیں۔ آنکھیں سو رہی ہیں، جسم آرام کر رہا ہے، دنیاوی حواس معطل ہیں، دل نہیں سوتا، دل بیدار ہے، جاگ رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے رب کے ذکر میں، اس کے مشاہدے میں اور اس کی محبت میں غرق ہے۔ یہ مقام خاصہ نبوت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اور صالحین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی کے صدقے اپنے اپنے درجے کے مطابق اس قلب بیدار کی کیفیت سے حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے ایک صوفی شاعر نے یوں بیان کیا، نیند بھی تیری، جاگنا بھی تیرا، گویا سوتے ہوئے بھی بندگی ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کی ان دو واضح دلیلوں سے یہ جان لیا کہ ذکر قلبی کوئی من گھڑت تصور نہیں بلکہ قرآنی حقیقت اور نبوی کیفیت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جہاں انسان سوتے ہوئے بھی اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اب اگلا اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم جیسے عام گناہگار انسان اس عظیم دولت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جسے اپنا کر ہم بھی اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں بدل دیں؟ تو پھر اب اولیاء اللہ اور صوفیہ کرام کے اس روحانی شفا خانے میں چلتے ہیں جہاں صدیوں سے بیمار دلوں کا علاج کیا جاتا رہا ہے اور انہیں ذکر قلبی کی دولت سے مالا مال کیا جاتا رہا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ایک نازک اور باطنی عمل ہے۔ اس کا کامل طریقہ تو کسی زندہ مرشد کامل کی صحبت اور نگرانی میں ہی حاصل ہوتا ہے، لیکن آج ہم اس راستے کا ایک عمومی نقشہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ سفر کا آغاز کیا جا سکے۔ پہلا قدم،
सोहबत और तसव्वुर मुर्शिद, बिजली का कनेक्शन। जिस तरह एक बेजान बल्ब खुद से रोशन नहीं हो सकता जब तक उसे किसी पावर हाउस से आने वाली तार से न जोड़ा जाए, उसी तरह हमारा गफलत ज़दा और मुर्दा दिल भी खुद से जिक्र शुरू नहीं कर सकता जब तक उसे किसी रोशन दिल से न जोड़ा जाए। सूफिया कराम के नज़दीक जिक्र कल्बी के सफ़र का पहला और सबसे अहम कदम किसी मुर्शिद कामिल का हाथ थामना है। सोहबत मुर्शिद। मुर्शिद की सोहबत में बैठने से उनके जाकिर दिल की बरक़ात और अनवार सालिक यानी मुरीद के दिल पर पड़ते हैं। ये एक रूहानी ट्रांसफ्यूजन की तरह है। जिस तरह एक मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचकर उसमें भी मकनातीसी कुव्वत पैदा कर देता है, उसी तरह मुर्शिद का जाकिर दिल मुरीद के गाफिल दिल को अपनी तरफ खींचकर उसमें जिक्र की चिंगारी रोशन कर देता है। तसव्वुर शेख। जब मुरीद मुर्शिद की सोहबत में नहीं होता तो उसे तसव्वुर शेख का सबक दिया जाता है, यानी वो आंखें बंद करके ये तसव्वुर करे कि वो अपने मुर्शिद के सामने बैठा है और उनके दिल से अल्लाह के जिक्र का नूर निकलकर उसके दिल में दाखिल हो रहा है। ये शिर्क नहीं है, ये अल्लाह तक पहुंचने का एक वसीला है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपने चांद को देखना हो लेकिन आप बराह रास्त नहीं देख पा रहे तो आप उसे पानी के एक साफ प्याले में उसका अक्स देख लेते हैं। मुर्शिद का दिल वो साफ पानी का प्याला है जिसमें अल्लाह के जिक्र का नूर नजर आता है। ये पहला कदम दिल की ज़मीन को नरम करता है और इसे जिक्र के बीज के लिए तैयार करता है। दूसरा कदम मश्क और मुजाहिदा, बीज को सेंचना। जब दिल तैयार हो जाता है तो फिर मुर्शिद उसे जिक्र की अमली मश्क यानी द प्रैक्टिस सिखाता है। ये वो मेहनत और मुजाहिदा है जिससे जिक्र का बीज दिल में जड़ पकड़ लेता है। मुख्तलिफ सलासिल में इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन इन सब का निचोड़ और बुनियादी उसूल एक ही है। आज हम एक आम फहम तरीका बयान करते हैं जिसे पासे अनफास यानी सांस की निगरानी कहते हैं। मश्क का तरीका, तन्हाई और यकसुई। किसी पुरसुकून जगह पर बावुजू होकर किबला रुख होकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। सांस पर तवज्जो, अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी आती जाती सांस पर मरकूज करें। महसूस करें कि सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। सांस के साथ जिक्र को जोड़ना। जब सांस अंदर लें तो दिल ही दिल में बिना जुबान हिलाए तसव्वुर करें कि आप कह रहे हैं अल्लाह। जब सांस बाहर निकालें तो तसव्वुर करें कि आप कह रहे हैं हू अल्लाह के इसमें ज़ात की तरफ इशारा है। अल्लाह हू। अपनी हर सांस को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ दें। दिल पर ज़र्ब का तसव्वुर। इस मश्क को मज़ीद गहरा करने के लिए जब आप अल्लाह कहें तो तसव्वुर करें कि आप अपने दिल पर अल्लाह के नाम की एक हल्की सी ज़र्ब लगा रहे हैं ताकि गफलत के जंग उतर जाए। और जब आप हू कहें तो तसव्वुर करें कि आपके दिल से गैर अल्लाह की मोहब्बत और दुनिया की फ़िक्र बाहर निकल रही है। कितनी देर करें? शुरू में रोज़ाना 5 से 10 मिनट से आगाज़ करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका वक्त बढ़ाते जाएं। कुछ ही दिनों की मश्क से आप महसूस करेंगे कि जब आप फारिग बैठे होंगे तो आपका दिल खुद ब खुद इसी जिक्र में मशगूल होने की कोशिश करेगा। ये वो मुजाहिदा है, वो कोशिश है जो बंदे के इख्तियार में है। तीसरा और आखिरी मरहला फजल इलाही, जब जिक्र खुद जारी हो जाए। अब आता है आखिरी और सबसे अहम नुक्ता। याद रखिए, जिक्र कल्बी सिर्फ हमारी कोशिश और मेहनत का नतीजा नहीं है। हम अपनी कोशिश से जिक्र को दिल पर मुसल्लत तो कर सकते हैं, लेकिन इसे दिल की धड़कन का हिस्सा नहीं बना सकते। ये अल्लाह का एक ख़ास फजल, एक इनाम और एक तोहफा है। ये कब मिलता है? जब अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा सच्चे दिल से मेरी याद का तलबगार है। जब वो देखता है कि उसने मेरी रज़ा के लिए अपने दिल को गुनाहों से पाक करने की कोशिश की है। जब वो अपने मुर्शिद की रहनुमाई में इस्तिकामत के साथ मुजाहिदा करता है, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से इस जिक्र को अपने हाथ में ले लेता है। बंदे की कोशिश ख़त्म हो जाती है और अल्लाह की अता शुरू हो जाती है। अब जिक्र खुद ब खुद बिना किसी कोशिश के दिल में जारी हो जाता है। अब ये आपकी सांस की तरह एक फितरी अमल बन जाता है। यही वो मकाम है जिसके बारे में आरिफीन कहते हैं, पहले हम जिक्र को ढूंढते थे, अब जिक्र हमें ढूंढता है। यही वो दौलत है, अगर किसी को मिल जाए तो फिर इसका दिल सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हर लम्हा अपने रब की याद में आबाद रहता है। यानी जिक्र कल्बी हासिल करने का ये सहज जहती तरीका, मुर्शिद की सोहबत और तसव्वुर से कनेक्शन कायम करना,
ذکر کی مشق سے مجاہدہ کرنا اور پھر اللہ کے فضل کا امیدوار بننا، یہ کوشش اور عطا کا ایک حسین امتزاج ہے۔ حضرات بس 1 منٹ رکیے۔ اس دوسرے حصے میں ہم نے ذکر قلبی کی حقانیت اور اس کے حصول کے طریقے کو سمجھا۔ ہم نے قرآن مجید سورۃ النور کی روشنی میں جانا کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جنہیں تجارت اور دنیا کے کام بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، جو ذکر قلبی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ہم نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا کہ ہمارے آقا کی آنکھیں سوتی تھی مگر آپ کا قلب مبارک بیدار رہتا تھا۔ پھر ہم نے اس دولت کو حاصل کرنے کا وہ سہ جہد دی 3 سٹیپ طریقہ سیکھا جو اولیاء اللہ نے سکھایا۔ پہلا قدم کسی مرشد کامل کی صحبت اور تصور سے اپنے دل کا کنیکشن جوڑنا۔ دوسرا قدم سانسوں کی مشق یعنی پاس سے انفاس کے ذریعے مجاہدہ کرنا۔ اور تیسرا مرحلہ اللہ کے فضل اور عطا کا امیدوار بننا، جب بندے کی کوشش ختم ہوتی ہے اور رب کی عطا شروع ہو جاتی ہے۔